मथुरा की उस भयानक रात में आसमान काले बादलों से भर चुका था। चारों ओर तेज हवाएं चल रही थीं, बिजलियां आसमान को चीर रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति किसी दिव्य घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। राजमहल के ऊंचे गुंबदों पर तूफान गरज रहा था। उधर कारागार के अंदर देवकी और वसुदेव लोहे की जंजीरों में बंधे बैठे थे। उनके चेहरे पर वर्षों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों को खोने का दुख, कंस का अत्याचार और भविष्य का डर, सब कुछ उनकी आंखों में था। देवकी धीरे से बोली, हे प्रभु, हमने बहुत दुख सहा है। अब बस आपकी ही आशा है। इस अंधकार को समाप्त कीजिए प्रभु। तभी अचानक पूरी जेल में एक तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। लोहे की दीवारें चमक उठीं, जंजीरें हिलने लगीं। देवकी और वसुदेव घबराकर उठ खड़े हुए। उनके सामने धीरे धीरे स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। चार भुजाएं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल, सिर पर स्वर्ण मुकुट और शरीर से निकलता दिव्य प्रकाश। पूरा कारागार स्वर्ग जैसा दिखाई देने लगा। देवकी की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों हाथ जोड़कर वह बोली, प्रभु। भगवान विष्णु मुस्कुराए। देवकी, वसुदेव, अब समय आ गया है। कंस का विनाश निश्चित है। क्या आप वास्तव में हमारे पुत्र बनकर जन्म लेंगे? हाँ वसुदेव, मैं श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेकर अधर्म का अंत करूंगा। इतना कहते ही भगवान का दिव्य रूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा और तभी आधी रात का समय हो गया। अचानक पूरी जेल तेज प्रकाश से भर गई। देवकी के सामने एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी, आंखों में अद्भुत तेज था। देवकी खुशी से रोने लगी। वसुदेव आश्चर्य से बाल कृष्ण को देखते रह गए। लेकिन उसी क्षण भयंकर तूफान शुरू हो गया। बिजलियां चमकने लगीं। तभी अचानक कारागार की जंजीरें अपने आप टूट गईं। लोहे के भारी दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए। यह देखकर वसुदेव समझ गए कि यह सब भगवान की माया है। तभी आकाश से दिव्य आवाज गूंजी, वसुदेव, इस बालक को तुरंत गोकुल ले जाओ। वहां नंद बाबा और यशोदा के घर एक कन्या जन्मी है। वसुदेव ने तुरंत एक टोकरी उठाई और बाल कृष्ण को उसमें सुला दिया। देव की कांपती आवाज में बोली, स्वामी, हमारे कृष्ण को सुरक्षित लेकर जाइए। वसुदेव ने सिर हिलाया और कारागार से बाहर निकल पड़े। पूरी मथुरा अंधेरे में डूबी हुई थी। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता देखना मुश्किल हो रहा था। लेकिन वसुदेव धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। उनके हर कदम के साथ बिजली चमक रही थी। जब वह यमुना नदी के पास पहुंचे तो उनका दिल कांप उठा। यमुना उफान पर थी, विशाल लहरें उठ रही थीं। पानी इतना तेज था कि कोई भी उसमें बह सकता था। वसुदेव ने बाल कृष्ण की ओर देखा, फिर साहस जुटाकर नदी में उतर गए। तेज धार उन्हें पीछे धकेल रही थी। पानी धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा। तभी अचानक आसमान में तेज गर्जना हुई और उसी क्षण विशाल शेषनाग प्रकट हुए। उनके बड़े बड़े फन बाल कृष्ण के ऊपर फैल गए। अब बारिश की एक बूंद भी बाल कृष्ण तक नहीं पहुंच रही थी। यह दृश्य देखकर पूरी यमुना शांत होने लगी। धीरे धीरे नदी का जल नीचे उतर गया। वसुदेव सुरक्षित नदी पार करने लगे। आधी रात का वह दृश्य अद्भुत था। एक तरफ तूफान, दूसरी तरफ शेषनाग और बीच में टोकरी में लेटे बालकृष्ण। कुछ देर बाद वसुदेव गोकुल पहुंच गए। पूरा गोकुल गहरी नींद में था। नंद बाबा के घर के अंदर हल्का दीपक जल रहा था। यशोदा मां गहरी नींद में थीं। उनके पास एक नवजात कन्या लेटी हुई थी। भगवान की माया से यशोदा बेहोश थीं। वसुदेव धीरे से अंदर गए। उन्होंने बाल कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को टोकरी में उठा लिया। इसके बाद वह तुरंत वापस मथुरा की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद वह फिर कारागार पहुंच गए। जैसे ही वह अंदर आए, सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जंजीरें फिर से उनके हाथों में बंध गईं और सैनिकों की नींद टूट गई। तभी कन्या जोर जोर से रोने लगी। सैनिक तुरंत भागते हुए कंस के पास पहुंचे। महाराज, देवकी को संतान हुई है। यह सुनते ही कंस क्रोध में भर गया। वह तुरंत कारागार की ओर दौड़ा। देवकी रोते हुए बोली, भैया, यह सिर्फ एक कन्या है, इसे छोड़ दो।
लेकिन कंस का दिल पत्थर बन चुका था। उसने बच्ची को देवकी से छीन लिया और जोर से हंसते हुए बोला, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। जैसे ही कंस बच्ची को पत्थर पर पटकने वाला था, अचानक वह कन्या उसके हाथों से छूट गई। पूरी जेल दिव्य प्रकाश से भर गई। वह कन्या आकाश में उड़ने लगी। अब वह एक शक्तिशाली देवी का रूप ले चुकी थी। आसमान में गूंजती आवाज आई, मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। यह सुनते ही कंस के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। बिजली जोर से चमकी। पूरा मथुरा कांप उठा।